आपके ख्याल में भारत की पॉलिसी उसे दुनिया भर में सिफारती तौर पर तनहा कर पाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिफारती तौर पे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने अपनी 20 साल फॉरेन पॉलिसी क्यों बदली है भारत के हवाले से। 2005 से लेकर 2025 तक अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो एक और डायरेक्शन में थे। अब देखिए 2025 में क्या हुआ है, इंडिया के वो डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें हुई और देन इंडिया को समझा जा रहा था कि ये हमारा पार्टनर है। अच्छा, वो वैल्यूज भी वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया में नहीं मिली जो वो एक डेमोक्रेटिक नेशंस में ढूंढ रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया आप देखें कतर के साथ जो इन्होंने किया कि अपने नेवी के लोगों को वहां भेजा और वो इंडियन नेवी के लोग इसराइल के लिए जासूसी करते थे और उनको सजाए मौत कतर के अंदर हुई। देन आप देखें जो कनाडा के अंदर, कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिंपली ये कहा कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं और इंडियन और ये पहली दफा हुआ कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो रॉ का ऑपरेटर्स था वो 50 साल बाद वहां पे डिसमेंटल कर दिया गया और रॉ के ऑफिस खाली करवा लिए गए कनाडा और अमेरिका के अंदर। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, ये उनका माइंडसेट था कि हमें सिखों को कनाडा अमेरिका में टारगेट करना चाहिए और मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ मिलकर मुसलमान मुल्कों पर टारगेट करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी जो एक्सप्लिसिट इजराइल के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने ताल्लुकात को रखा। इंडियन अवाम जो है वो अब इजराइल की एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं। आप देखें ना, जो ईरान के साथ जंग हुई थी इंडिया की, उसमें क्या हुआ था, ईरानियों ने, आप अभी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले ईरान ने ऑन अराइवल जो वीजा थे इंडियंस के वो बंद कर दिए हैं। ये पहले और पिछले साल ईरान ने कहा कि हम तमाम इंडियंस को वेलकम करते हैं, ऑन अराइवल वीजा मिलेगा जैसे ही वो ईरान में लैंड करेंगे। अभी 3 हफ्ते पहले वो फैसिलिटी इंडियंस के लिए खत्म कर दी गई है। कतर में देखें क्या हुआ है, ईरान में देखें क्या हुआ है। मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया का वो जो इम्प्रेशन था कि ये जी हम एक बड़े मुल्क के साथ तजारत करेंगे, लेकिन इंटरनली जो इजराइल को ब्लैंकेट सपोर्ट दे रहे हैं। और ये हमारे ईरानी भाइयों ने देखा कि जंग के अंदर जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो इंडियंस ने उसको कंडेम नहीं किया और बिल्कुल खामोश रहे। पाकिस्तान ने तो बड़ी पोजीशन ली, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, बरतानिया ने और अमेरिका ने, चारों मुल्कों ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। आज देखें ये 4 मुल्क जिन्हें फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं, वो सारे के सारे इंडिया से सवाल कर रहे हैं कि बताएं कि नेशनल रिप्रेशन में आपकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक स्टेट जो आपके यहाँ लोग हैं वो इस्लामिक स्टेट से अलाइंड हैं और वो लोग ऑस्ट्रेलिया में हमले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये जो मैं मिसालें दे रहा हूँ, ये अभी सारी सिचुएशन डेवलप हुई है और दुनिया ने इसको देखा, दुनिया ने इसको स्टडी किया और दुनिया समझती है कि इंडिया ने हमारे साथ मजाक किया। ये वो रियासत नहीं है जो हम समझते थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिये के लिए।